अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जफर इकबाल, आपका मैथ्स टीचर। कैसे हैं सब लोग। एक्सरसाइज 3.1 हम कर रहे थे, 9th मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 3 है हमारा, जिसकी हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका सेट्स एंड फंक्शन का यूनिट नंबर 3 है, इसमें हम सेट्स वाला पोर्शन कर रहे हैं पहले। तो टोटल आपका जो पेपर आएगा इस यूनिट में से या 11 मार्क्स का आएगा या 9 मार्क्स का आएगा। 3.1 एक्सरसाइज में से या 3 मार्क्स का आएगा या फिर 5 मार्क्स का पेपर आपका इस एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक तो आसान बहुत है, ठीक है, एक ही लाइन में इसका आंसर आपको मिल रहा है। दूसरा, इसमें से एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यूज जो है वो भी इसी में से पूछ सकता है। इसी एक्सरसाइज के लास्ट पे जाकर पावर सेट वाले कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं यहाँ से शॉर्ट आए, इस एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन का भी पार्ट पिक किया जा सकता है। इसमें अच्छा क्वेश्चन मौजूद है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है? एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था? वो हमें क्या देता था? टेबुलर फॉर्म देता था या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देता था। हम उसको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लेके जाते थे। आज हमें सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म देगा, उसे हम टेबुलर में लेके जाएंगे या डिस्क्रिप्टिव में, जैसे वो हमें कहेगा, ठीक है। पिछले रूटीन के साथ आप क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। यूनिट नंबर 2 आपने लॉगरिथम का किया, उसमें आपने देखा कि 2.1 में पहले साइंटिफिक नोटेशन पूछता था, फिर ऑर्डिनरी नोटेशन पूछता था। 2.2 में भी उसने ऐसे ही किया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कहता लॉगरिथम फॉर्म बनाओ, लॉगरिथम फॉर्म से फलां फॉर्म बनाओ, ठीक है। तो यही आपके पास 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में उसे हमें सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म के 8 पार्ट दिए थे, सॉरी उसके टेबुलर फॉर्म के 8 पार्ट दिए थे, और एक पार्ट उसने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का दिया था, और हमसे उसने 9 के 9 पार्ट्स का क्या बनवाया? सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म बनवाई हमसे। तो अब जो आपका क्वेश्चन है इसमें सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म देगा और आपसे क्या बनवा रहा है? टेबुलर फॉर्म बनवा रहा है। देखते हैं जी क्वेश्चन को। कहते हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। राइट इन टेबुलर फॉर्म। राइट इन टेबुलर फॉर्म। बहुत अच्छे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 की निस्बत ये ज्यादा इजी है जी पार्ट आपका। क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स जो हैं ये इजी हैं एज कंपेयर टू। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि लेट लिख लिया करें और कोई भी सेट जो है उसका आप नाम रख लिया करें। पार्ट नंबर 1 हम कर रहे हैं। नहीं भी आप लेट करके ए का नाम, कोई नाम इसका रखना चाहते हैं, तब भी आपका क्वेश्चन ठीक हो जाए। एक्स सच दैट एक्स इज a multiple of 3 and इसको क्या पढ़ेंगे जी? and x is less than equal to 36। कहता है कि मुझे ऐसे नंबर चाहिए वो क्या हो, 3 का मल्टीपल हो, यानी कि 3 का टेबल हो, लेकिन कहाँ हो? x इज लेस देन, वो जो नंबर है आपके पास वो 36 से लेस या फिर इक्वल होना चाहिए। लेस या फिर इक्वल, यानी कि आपने 3 का टेबल लिखना है जी, जस्ट कहां तक? 36 तक। वो हो जाएगा आपके पास 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, चलता जाएगा कहां तक? 36 तक। 36 को हमने शामिल करना है क्योंकि नीचे इक्वालिटी की है का साइन आ रहा है जी। ठीक हो गया जी। ये तो आपके पास जस्ट सिंपल सा 3 का टेबल था। 3 का टेबल आपने कहां तक लिखना था? 36 तक, जो उसने हमारे ऊपर कंडीशन लगाई। ये मैंने आपको बताया कि लेट करके इसका नाम मैंने रखा, फिर इसका सोल्यूशन कर दिया। आप ये लेट करके इसका नाम नहीं लिखना चाहते तो उसका मेथड भी देख लें। सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको दूसरे मेथड से करवा रहा हूं। सेकंड पार्ट है जी आपके पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0। बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना है। इस क्वेश्चन ने आपको तंग करना है, ठीक है, लेकिन मैंने इसे तंग नहीं करने देना।
कहता है रियल नंबर में चले जाएं, कोई ऐसा नंबर ढूंढें, एक्स की जगह पे ऐसा नंबर रखें कि एक्स यहां पे रखे, कोई ऐसा नंबर लेके आए, उसको जब एक्स की जगह पे रखें तो इस सारे का आंसर जीरो हो जाए, इस सारे का आंसर जीरो हो जाए। ये क्या है? प्लस का मान। अगर हमारे पास यहाँ पे -1, एक्स की जगह -1 नहीं, अगर यहाँ पे सारा -1 बन जाए तो ये जीरो बनता है। -1 तब बनता है जब 2 खत्म हो जाए। तो यहां पर कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन बनेगा, ये देखिए 2x+1 इज इक्वल टू 0। तो अगर x की जगह पे मैं -1/2 रखूं तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस जीरो हो जाएगा। तो x की जगह पे आपका कौन सा नंबर आएगा? -1/2। x की जगह पे क्या आएगा? -1/। तो रियल नंबर्स आपको पता है इसके अंदर नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, बटे वाली रकमें, फ्रैक्शन फॉर्म में, स्क्वायर रूट वाली सारी इसके अंदर शामिल होती है। तो इसके अंदर -1/2 मौजूद है रियल नंबर्स के अंदर। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा? -1/2, -1/2। एक ही एलिमेंट आएगा इसके अंदर, सिर्फ एक। और इस तरह के सेट को क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये तो हमने नंबर ढूंढा ना कि कौन सा आएगा। दूसरा मेथड इसको सॉल्व करने का ये है कि आपके पास क्या है? 2x+1 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू प्लस का मान उधर जाएगा, माइनस का मान 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, -1/2। यही आपका आंसर है जी यहाँ। ये एक सेकंड मेथड था इसको सॉल्व करने का। लेकिन आपने डायरेक्ट ये लिखना है। ये जो दो चीजें हैं ये आपके रफ वर्क है या आपकी अपनी सहूलत के लिए है। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। x such that x belongs to p क्या है? प्राइम नंबर एंड x is less than 12। कहता है प्राइम नंबर्स में चले जाओ, वहां से 12 से छोटे उठा लो। x लेस देन 12, हम प्राइम नंबर्स में आ गए। यहां से हमने 12 से छोटा, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये 12 से बड़ा हो जाता है। यानी कि आपने क्या करना है? 2 से लेकर 11 तक प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन, 2, 3, 5, 7 एंड 11, 12 से छोटे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 हम करने जा रहे हैं जी। कहता है x such that x is a divisor of x, x such that x is a divisor of 128, डिवाइजर ऑफ 128। कहता है कि वो सारे एलिमेंट्स लिखो जो 128 को डिवाइड करते हैं। 2 भी डिवाइड करता है, 3 इसको नहीं करता, 4 करता है, 5 नहीं करता, 6 करता है, 6 भी नहीं करता, 7 भी नहीं करता, 8 करता है, 9 भी नहीं करता, 10 भी नहीं करता। यानी वो आपने नंबर लिखने हैं जो इसको डिवाइड करते हैं। वो है आपके पास 2 है, 4 है, यानी कि हर मर्तबा 2 से मल्टीप्लाई करते जाए, फिर 8 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, फिर 32 आ जाएगा, फिर 64 आ जाएगा और फिर 128 खुद आ जाएगा। ये ऑल डिवाइजर है किसके? ये ऑल डिवाइजर किसके हैं? 128 के। 128 को ये भी डिवाइड करता है, ये भी डिवाइड करता है, यानी कि 2 की पावर लेते जाएंगे। ठीक है, वो सारे क्या आ जाएंगे? ऑल डिवाइजर ऑफ 128। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। x such that x is equal to x such that x is equal to 2 की पावर n, जबकि n किस में से लेना है आपने? कहता है नेचुरल नंबर्स में से लेना है। और कितना लेना है? 8 से छोटे लेने हैं, लेस देन
8, 8 को नहीं लेना आपने, 8 से छोटे लेने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तवज्जो से देखिएगा। कहता है 2 की पावर n, n की 2 की पावर आपने लेनी है नेचुरल नंबर में से और 8 से छोटे। नेचुरल नंबर में आप चले जाएं तो 8 से छोटे क्या है, 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक, 8 को शामिल नहीं करना। और अगर पेपर में वो यहां पे इक्वालिटी की लाइन लगा देता है एक बार, फिर 8 को शामिल करना है आप, फिर आपने 8 को शामिल करना है। अब इसके नीचे यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है तो आप 8 को शामिल नहीं करेंगे। इससे छोटा 7 तक, 1 से लेकर 7 तक। 2 की पावर 1 लेंगे क्या आ जाएगा 2, 2 की पावर 2 लेंगे क्या आ जाएगा 4, 2 की पावर 3 लेंगे क्या आ जाएगा 8, फिर क्या आ जाएगा 16, फिर क्या आ जाएगा 32, फिर क्या आ जाएगा 64, फिर क्या आ जाएगा 128। 7 तक आपके पास 128 आ जाए। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7 से 128। और अगर यहां पर इस तरह लाइन आ जाए इक्वालिटी की कि 8 भी शामिल है तो कॉमा डालकर आगे 128 से को 2 से मल्टीप्लाई 256 भी आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा 256 भी आ जाएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जी। नेक्स्ट है जी आपके पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में कहता है जी कि x such that x belongs to n, n में चले जाओ और x plus 4 is equal to 0। ले जी, जिस तरह आपने ये वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल इसी तरह देखें। कहता है n में चले जाओ, वहां पर x ऐसा नंबर ढूंढ के लेके आओ जिसको यहां पे रखें, ठीक है, और इन दोनों का आंसर 0 आए। तो ये प्लस का 4 है, यहां पे माइनस का 4 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, हम माइनस का 4 ढूंढने जा रहे हैं कहां पे, नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होता ही नहीं है। तो इसका जो आपके पास सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, वो क्या है, एम्प्टी सेट। वो क्या है जी आपके पास, खाली सेट, एम्प्टी सेट। इसे क्या बोलते हैं जी, एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। और ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वन एलिमेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। ये क्या था, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को जाहिर करने का, एम्प्टी सेट ऐसे भी होता है और एम्प्टी सेट को ऐसे भी लिखते हैं। ये भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसके गिर्द ब्रैकेट्स लगा देंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एम्प्टी सेट सिर्फ या फिर दोनों ब्रैकेट्स और दरमियान में से खाली, या फिर ये लिखना है। अगर आप ये इसके अंदर लिख देते हैं या इसके गिर्द ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो फिर वो सिंगलटन सेट बन जाएगा, एक एलिमेंट बन जाएगा उसके। ठीक हो गया जी। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं यहां पे z कर दूं, अगर मैं यहां पे z कर दूं इंटीजर, तो आप z में जाकर माइनस एक्स जेड में तो मौजूद है, तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहां पे -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -4। इस तरह की का सिंगलटन सेट बन जाएगा। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 7। x such that and x is equal to x। बहुत नन्ना मुन्ना क्वेश्चन लेकिन बहुत टेक्निकल क्वेश्चन। कहता है नेचुरल नंबर में चले जाओ, ठीक है, एक जैसे नंबर उठा के ले आओ। नेचुरल नंबर में चले जाओ, हर नंबर अपने ही नंबर का क्या होता है जी, इमेज होता है ना, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी यूनिट नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, आपका सारा नेचुरल नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 एंड सो। हर नंबर अपने ही नंबर का रिफ्लेक्स होता है नेचुरल नंबर में, फिर क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड सो। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 8। 7 के बाद पार्ट नंबर 8 है आपके पास। कहते हैं जी x सच दैट x बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीजर्स, एंड 3x plus 1 is equal to 0।
देखे बेटा जरा, इसमें क्या था, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आपको पता है कि बटे वाली रकमें तमाम, हर दुनिया का हर नंबर रियल नंबर में मौजूद, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो हमने इसको जीरो बनाना था, यहां पे हमने -1/2 रखा तो ये जीरो बन गया, और -1/2 रियल नंबर्स में से होता है। यहां पे हमने इसको जीरो बनाना है, यहां पे आप क्या रखेंगे, -1/3, 3 से कट जाएगा, -1 + 1 0 दे देगा, लेकिन वो कहता है जेड में से लेना है। तो जेड में तो आपके पास बटे वाली रकमें होती नहीं है, फ्रैक्शन फॉर्म में होती नहीं है। यानी कि आपने इसका रफ वर्क कैसे करना है, 3x + 1 = 0, 3x = ये उधर जाएगा -1, 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा -1/3, यानी -1/3 एक ऐसा नंबर है जो इस साइड को जीरो बनाता है। तो अब हमने -1/3 ढूंढ के लाना है, कहां से, वो कहता है जेड में से लेके आना। हम जेड के पास गए, उसके पास तो बटे वाली रकमें ही नहीं है, उसके पास बटे वाली रकमें ही नहीं है। तो फिर हम कह देंगे कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, एम्प्टी सेट। वो हमारा क्या है, एम्प्टी सेट। जिस तरह नेचुरल नंबर्स के पास -4 नहीं था, इसी तरह इंटीजर्स के पास नेगेटिव नंबर तो होते हैं लेकिन बटे वाली रकमें नहीं होती इंटीजर्स के पास, ठीक है। और अगर पेपर में यहां पे रियल नंबर कर दे, आर कर दे, तो फिर आर के पास तो दुनिया के सारे नंबर मौजूद है, बटे वाले क्या, स्क्वायर रूट वाले क्या, नेगेटिव क्या, पॉजिटिव क्या। तो फिर आपका यहां पे आंसर आ जाएगा -1/2। फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1/2। तो स्टूडेंट चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 8 हो गया, और मेरा ख्याल इसके 8 ही पार्ट थे। तो स्टूडेंट इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एंड हो गया। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सरसाइज 3.1 हो और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो और उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ना आए, सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में से, ठीक है, टेबुलर फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन ना आए। ऐसा नहीं हो सकता। आपके टेबुलर फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है, या सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म के जो क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, ये बहुत आसान है, एक एक लाइन का है, लेकिन इस पे डिपेंड करता है, इन सेट्स के ऊपर डिपेंड, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 3 बहुत मर्तबा ये भी यूज हुआ है, और उसके बाद एक आध मर्तबा उसने रियल नंबर्स को भी यूज किया। इन सेट्स को अगर आप याद कर लेते हैं तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको का तैयार हो जाता है, जो कि एक लाइन में आप क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन पेपर से देख के अगले ही स्टेप में वो एंड हो जाएगा। जैसे ही वो एंड हो जाएगा आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको इन सेट्स के बारे में थोड़ा सा, ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, राइट इन टेबुलर फॉर्म। हमें सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म दी गई थी, उससे हमने उसको टेबुलर फॉर्म बना के दी, जिसमें हमारे पास 2 नए लफ्ज आए, सिंगलटन सेट और एम्प्टी सेट। नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत सारी सेट से रिलेटेड डेफिनेशंस है, वो आपको बताएंगे, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, इनमें से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।